तो मीन लगन के चार्ट में हम बृहस्पति की प्लेसमेंट को विचार कर रहे हैं और ये वीडियो अब आपके दसम भाव के लिए रहेगी। दसम भाव में बृहस्पति आपके चार्ट में धनु राशि में स्थित होंगे, जहां वो अपने स्वयं के घर में, अपने मूल त्रिकोण घर में स्थित होंगे। ऐसे में बृहस्पति यहाँ वक्री प्लेस्ड नहीं होने चाहिए। अगर वक्री हो जाते हैं बृहस्पति तो इनका जो पूर्ण रूप से आपको शुभ प्रभाव देखने को मिलना चाहिए उसमें कमी आ सकती है। बृहस्पति यहाँ प्लेस्ड है तो निश्चित तौर पर जातक अपना काफी ज्यादा नेम फेम कमा पाता है अपनी लाइफ में। हमेशा वो अपने कैरियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहेगा और कैरियर में काफ़ी अच्छी सफलता भी प्राप्त करेगा। बृहस्पति जैसा प्लैनेट है और अगर धनु राशि में बृहस्पति है तो जातक अपने कैरियर पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड नजर आएगा। साथ में वो अपने कैरियर के प्रति जितना ज़्यादा डेडिकेटेड होगा उसको सफलता मिलने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। ऐसे जातकों का कभी कभी ये भी देखा जाता है कि थोड़ा लेट हो जाता है कैरियर में जब बृहस्पति बहुत वेल प्लेस्ड ना हो, या केतु जैसे ग्रह के साथ बैठे हों, या किसी भी ऐसे प्लैनेट के साथ बैठे हों जो यहाँ और अधिक आपको सपोर्ट नहीं कर पाता। वास्तव में अगर यहाँ पर मंगल का प्रभाव होगा बृहस्पति पर, या सूर्य जैसे प्लैनेट का प्रभाव होगा, या इवन चंद्रमा जैसे प्लैनेट का प्रभाव होगा, तो आप नेम फेम भी उतना ही ज़्यादा अर्जित कर पाएंगे और अपने कैरियर में जो सफलता है आप इजीली प्राप्त कर लेंगे। ऐसा बृहस्पति आपको बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने काम के प्रति ईमानदार भी बनाता है और बहुत ज़्यादा नैतिक आचरण करने के लिए प्रेरित करता है। बट बृहस्पति पर राहु जैसे प्लैनेट का प्रभाव है, या सूर्य जैसे प्लैनेट का, मंगल जैसे प्लैनेट का प्रभाव हो, तो जातक अपने कैरियर में अपना डोमिनेंस साबित करता है, पर वो थोड़ा इगोइस्टिक भी हो सकता है। ऐसे में बृहस्पति लग्नेश होकर यहाँ आ रहे और वह 10वें घर के स्वामी स्वयं हैं, तो ऐसा जातक ज़्यादातर हो सकता है अपने कैरियर रिलेटेड मामलों पर ही ज़्यादातर फोकस करेगा अपनी लाइफ में। ऐसे में कुछ हद तक जातक को अपने घरेलू मामलों पर, या अपनी मैरिड लाइफ पर, या अपने रिलेशनशिप पर भी ज़्यादा ध्यान देना होगा। अब देखिए, कोई भी प्रकार का एग्रेसिव प्लैनेट या कोई भी प्रकार का फायरी ग्रह अगर वो यहाँ प्रभाव डाले तो जातक अपने कैरियर में अचीवमेंट्स जल्दी पाएगा। बट अगर बृहस्पति यहाँ पर डिग्री वाइज बहुत बली ना हो, या वो केतु से प्रभावित है, तो निश्चित तौर पे जातक के पास कैरियर रिलेटेड ऑप्शन तो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन जातक अपने कैरियर में कितना भी ज़्यादा अचीवमेंट हासिल कर ले वो उससे संतुष्टि नहीं पा सकेगा। ऐसे में बृहस्पति का यहाँ वेल प्लेस्ड होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इस प्रकार का बृहस्पति आपको वेल्थ के मामले में भी काफ़ी सपोर्ट करता है, और क्योंकि बृहस्पति का जो दृष्टि है वो आपके दूसरे और चौथे भाव पे रहता है। ऐसे में बृहस्पति आपका जो घरेलू लाइफ है या जो आपकी अर्निंग्स है उनको मेंटेन करने में भी आपका काफी सपोर्ट करता है। 10th हाउस में इस प्रकार का बृहस्पति प्लेस्ड है तो जातक बैंकिंग के क्षेत्र में, वो कहीं ना कहीं कानून के क्षेत्र में या एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फेम पा सकता है। साथ साथ में ऐसे जातकों के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे जातक आध्यात्मिक या धार्मिक नॉलेज भी बहुत ज़्यादा रखने वाले होंगे, तो हमेशा आपके जो बॉस होंगे या आपके जो कलीग होंगे वो आपसे कोई ना कोई सलाह मांगते रहेंगे और आप भी उनको काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करते रहेंगे। देखिए, धनु राशि में बृहस्पति का स्थित होना समाज में आपको एक अच्छी छवि प्रदान करेगा। साथ साथ में उस छवि की वजह से जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड में आपका एक अलग प्रकार का इमेज बनेगा, तो लोग आपसे काफ़ी प्रभावित भी होंगे और कहीं ना कहीं लोगों की जो गाइडेंस है, लोगों का जो इंस्पिरेशन है वो भी आपके लिए अच्छे से काम करेगा कि जितना ज़्यादा आपको नेम फेम मिलेगा उतना ही ज़्यादा आप अपने कैरियर के प्रति और ज़्यादा डेडिकेटेड होते जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि बृहस्पति यहाँ किस अन्य प्लैनेट के साथ बैठे, क्योंकि साथ वाला जो प्लैनेट है वो भी यहाँ धनु राशि में अगर बैठा है तो निश्चित तौर पे उसका भी रोल आपके कैरियर में आपको आगे बढ़ाने में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे केस में अगर केतु जैसे प्लैनेट का यहाँ प्रभाव हो, राहु जैसे प्लैनेट का यहाँ प्रभाव हो, तो कैरियर से सेटिस्फेक्शन आपको कभी भी नहीं मिल पाएगा, चाहे आप किसी भी तरीके से शॉर्टकट तरीके से या बहुत ज़्यादा मेहनत करके अपने कैरियर में कितने भी आगे चले गए हों। बृहस्पति का अगर दृष्टियों के हिसाब से विचार किया जाएगा तो आपको ये देखना पड़ेगा कि बृहस्पति पर हालांकि यहाँ और कौन कौन से प्लैनेट्स का यहाँ प्रभाव है, बट सबसे पहले इनका दृष्टि आपके दूसरे भाव पे रहेगा। दूसरे भाव पे दृष्टि होने से आपके आर्थिक मामलों में ऐसा बृहस्पति आपको अच्छी समझ विकसित करेगा। साथ साथ में अपने इनकम के साधनों को मैनेज करने में आप काफ़ी सक्षम होंगे। बृहस्पति का क्योंकि अब प्रभाव वाणी स्थान पे है तो आप अपनी वाणी का प्रयोग अपने कैरियर में ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। आप अगर कोई इवन बिजनेस भी करेंगे तो बिजनेस में भी ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी हद तक डील करने में सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति एक डुअल प्लैनेट है। डुअल होने की वजह से हमेशा बहुत सारे इनकम सोर्सेज वो आपके लिए ला सकता है और बहुत सारी अन्य पॉसिबिलिटीज़ भी आपको कैरियर में दिखा सकता है। ऐसे में बृहस्पति एक्सपांसन के कारक हैं, तो हमेशा ऐसा जातक एक साइड में जॉब करने के साथ साथ अपना कोई बिजनेस करने या अदर कोई इनकम सोर्सेज देखने के बारे में भी विचार करेगा। ऐसे में तब आप ज़्यादा सफल होंगे जब बृहस्पति यहाँ वक्री होकर ना बैठे हों। बृहस्पति का
प्रभाव जो आपके सेकंड हाउस पे रहेगा, तो आपको वेल्थ एक्युमुलेशन की अच्छी समझ बृहस्पति प्रोवाइड करेंगे। साथ साथ में आपको फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेशन या जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं फैमिली के प्रति, उनको पूरा करने में आपको काफ़ी सक्षम बनाएंगे। बृहस्पति का वाणी स्थान पर या सेकंड हाउस पर प्रभाव होने से आप अपनी फैमिली के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हो सकते हैं, जो अपनी फैमिली में बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हों या फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हों, या फैमिली की जो ज़्यादातर जो रिलेशन है या फैमिली के जो ज़्यादातर जिम्मेदारियां हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं। ऐसे केस में फैमिली रिलेटेड मामलों में अब आप कैसे डिसीजन लेते हैं, अपनी वेल्थ को आप कैसे मैनेज करते हैं, आपका खान पान, आपका रहन सहन, आपके फैमिली रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं उनको आप कैसे मेंटेन करते हैं, ये आपके लिए ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा फैमिली की तुलना में। तो अब सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट को देखिए, क्योंकि सेकंड लॉर्ड वैसे तो यहाँ बृहस्पति के मित्र हैं मंगल, लेकिन सेकंड हाउस में कोई भी प्लैनेट अगर आपके चार्ट में बैठा है तो उस प्लैनेट का रोल भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके कैरियर के लिए। बृहस्पति का प्रभाव आपके सेकंड हाउस पर होने से आपकी वाणी काफ़ी प्रभावशाली हो सकती है, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा उग्र हो सकते हैं। बृहस्पति अगर यहाँ पर वक्री होकर बैठे हैं आपके 10th हाउस में या वेल प्लेस्ड नहीं है, किसी अन्य ऐसे प्लैनेट से प्रभावित हैं जैसे केतु जैसे ग्रह से या मान लो राहु जैसे ग्रह से, तो आपको यहाँ काफ़ी सारी डिफिकल्टीज भी आ सकती है अपने वेल्थ वगैरह को मैनेज करने को लेकर, क्योंकि इस प्रकार का जो जातक होगा कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से थोड़ा लालची भी बन जाता है। अब यहाँ जो सेकंड हाउस में प्लैनेट आपका बैठा है, वो प्लैनेट आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को प्रभावित कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हो सकता है उसका प्रभाव आपके कैरियर रिलेटेड मामलों में काफ़ी ज़्यादा हो। बृहस्पति का प्रभाव फिर आपके होगा 4th हाउस पे। देखिए वैसे अगर देखा जाए आपके चार्ट में जो 4th हाउस है वो बुध का घर है। ऐसे में आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं, अपने पारिवारिक रिश्तों को आप कितना अच्छे से मैनेज कर पाते हैं, तो यहाँ बृहस्पति आपको इन सब को मैनेज करने में भी काफ़ी हेल्प करेंगे। लेकिन बृहस्पति डुअल प्लैनेट होने की वजह से हमेशा आपका जो कैरियर पर फोकस है वो रहेगा ही रहेगा। ऐसे में फैमिली के साथ रिश्ते आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, बट ऐसा हो सकता है कि आप अपनी फैमिली को काफ़ी डोमिनेट कर रहे हों, विशेष तौर पर आप काफ़ी ज़्यादा धनी हों, एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्सन हो आप। ऐसे केस में फैमिली भी आपकी बात मानेगी या कभी कभी आपकी फैमिली को बाध्य होना पड़ेगा आपकी बात को मानने या आपके डोमिनेंस को स्वीकार करने के लिए। बट वास्तव में ऐसा जो बृहस्पति है कभी कभी आपकी फैमिली में उतना ज़्यादा आपका रेस्पेक्ट या मान सम्मान नहीं दिखाता जब बृहस्पति यहाँ बहुत वेल प्लेस्ड ना हो। इसलिए ऐसा बृहस्पति आपको इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा स्टेबल बना सकता है, इंडिविजुअली आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर भी बना सकता है, बट जब रिलेशंस की बात आती है तो कभी कभी आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट होते नहीं हैं। अब आप अपना जितना वेल्थ एक्युमुलेशन के लिए प्लान करेंगे या अपने इनकम को जितना अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, वही आपके लिए एक मेंटल सेटिस्फेक्शन लेकर आएगा। बृहस्पति यहाँ 4th हाउस में बैठे हुए प्लैनेट से भी प्रभावित होंगे, तो 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह पर जरूर विचार कर लें कि वो प्लैनेट किस प्रकार का है, किस प्रकार का कारकत्व या किस प्रकार की एनर्जी वो रखता है, साथ में वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों का स्वामी होकर यहाँ बैठा हुआ है। अब बृहस्पति का जो प्रभाव है 4th हाउस पर रहने से, 4th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट कितना ज़्यादा स्टेबल है या 4th हाउस में जो बैठा हुआ प्लैनेट है कितना ज़्यादा स्ट्रांगली बैठा है, क्योंकि उसका प्रभाव आपके 10th हाउस पे होगा ही होगा। ऐसे में वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों के थ्रू भी आपको कैरियर में मदद मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन बृहस्पति यहाँ वक्री होकर 10th हाउस में बैठे हों तो अब आपको स्वयं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है कैरियर के लिए। और कभी कभी ऐसा भी होगा जब बृहस्पति यहाँ वेल प्लेस्ड नहीं है तो आपका जो कैरियर है लगभग 35 की एज तक या इवन 40 की एज तक उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं दिखता, लेकिन लेट एज आपकी ज़्यादा अच्छी साबित हो सकती है आपके लिए। फिर यहाँ से बृहस्पति का प्रभाव रहेगा 6th हाउस पर। देखिए 6th हाउस के जो लॉर्ड हैं आपके चार्ट में वो सूर्य हैं, तो अगर या तो सूर्य बहुत ही वेल प्लेस्ड हो या तो फिर आपके 6th हाउस में कोई मंगल जैसा प्लैनेट बैठा हो, तो बृहस्पति यहाँ आपको और भी ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे में बृहस्पति आपको कर्ज की समस्याओं से बचाएंगे, आपकी रूटीन लाइफ में आने वाली सभी प्रकार की बाधाओं या समस्याओं से बचाने का काम करेंगे। बृहस्पति का प्रभाव आपके 6th हाउस पर होगा, तो अब रूटीन लाइफ आप कैसे बिताते हैं, रूटीन लाइफ में कितना ज़्यादा फोकस अपने काम पे करते हैं, या क्या वास्तव में आपके बॉस या आपके जो कलीग लोग हैं वो आपका फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसे केस में कभी कभी ऐसा होता है कि बृहस्पति का प्रभाव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो या बहुत ज़्यादा पॉजिटिव ना हो, तो जातक का जो फ़ायदा है, उसकी एबिलिटी, उसकी क्षमताओं का जो फ़ायदा है उसके बॉस वगैरह उठा लेते हैं। ऐसे केस में जब भी आप अपने बॉस के साथ डील कर रहे हैं या अपने कलीग वगैरह के साथ डील कर रहे हैं तो किसी को भी पैसा उधार ना दें, साथ ही साथ पैसे के मामले में कोई बहुत बड़ी रिस्क भी ना लें। इस प्रकार से ऐसा बृहस्पति आपको आने वाली हर प्रकार की चुनौती से बचाने का काम करेगा। आपकी रूटीन लाइफ में जितना भी स्ट्रगल है, जितना भी आपका मेहनत है, उसमें आपको आसानी होगी बृहस्पति की दृष्टि होने से। बट 6th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो प्लैनेट आपके चार्ट में जिन जिन भावों का स्वामी है उन भावों के थ्रू भी आपको 6th हाउस के मामलों में सपोर्ट मिल सकता है।
साथ में जो 6th हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट है, वास्तव में क्या वो आपके लगन को प्रभावित कर पा रहा है, क्या वो वास्तव में आपके 10th हाउस को प्रभावित कर पा रहा है, या आपके किसी भी भाव को अगर वो प्रभावित कर पा रहा है तो उन भावों पर भी आपको पर्याप्त रूप से ध्यान देना होगा। बट मेजरली अगर बृहस्पति वक्री ना हो तो जातक भले ही थोड़ा लेट एज में कभी कभी ज़्यादा सक्सेसफुल देखा जाता है, बट एट द एंड आपको सफलता मिलना निश्चित है। लेकिन आपका जो डायरेक्शन होना चाहिए हार्डवर्क का, या जो आप मेहनत कर रहे हैं एक सही डायरेक्शन में अगर करते हैं, बहुत ज़्यादा फोकस्ड होकर आप चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस प्रकार का जो बृहस्पति है हालांकि लेट एज में ज़्यादा सक्सेसफुल बनाता है आपको और ज़्यादा नेम फेम भी लाता है। ऐसा बृहस्पति आगे चलकर लीडरशिप के मामले में आपके लिए काफ़ी बेटर साबित हो सकता है। तो ये कुछ बृहस्पति के रिजल्ट्स रहेंगे आपके 10th हाउस में बृहस्पति के होते हुए। अब आपको महादशा पर भी विचार कर लेना रहेगा निश्चित रूप से।